वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, कल बिहार पुलिस कांस्टेबल का 7 तारीख का री एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। फ्रेंड्स, तो जिनका 7 अगस्त को एग्ज़ाम कल है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। मैराथन क्लास का पहला क्लास है। इसमें 100 टॉप जीके जीएस देखेंगे फ्रेंड्स, जिससे आपका एग्जाम में प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। और इसका पीडीएफ फ्रेंड्स पेड ग्रुप में है, जो 150 रुपया दे करके खरीदे हैं उनमें डाल दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो अभी तक क्रैश कोर्स नहीं खरीदे हैं फ्रेंड्स, 150 रुपया हम खरीद लें। उसमें लगभग 16 से 17 हज़ार क्वेश्चन अभी आपको दिया जा रहा है मात्र 150 रुपया में, बिल्कुल नया सिलेबस के अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो कोर्स खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। इस वीडियो के नीचे आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट करके कोर्स खरीद सकते हैं। तो चलिए फटाफट 100 क्लास को देख लेते हैं फ्रेंड्स, मैराथन क्लास का। और सभी जो 9th 10th क्लास का जो सिलेबस है उसी के अनुसार से जीके जीएस दिया हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। आज का पहला सवाल है, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? करेक्ट आंसर आप लोग गेस करते चलिए फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हिटलर ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, हिटलर कहाँ का रहने वाला था? सभी लोग याद रखें, जर्मनी का रहने वाला था। दूसरा सवाल आपका है कि प्रथम विश्व युद्ध किस महाद्वीप में लड़ा गया था? तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध किस महाद्वीप में लड़ा गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, यूरोप महाद्वीप में लड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब चला था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रथम विश्व युद्ध है टोटल 4 वर्ष तक चला था फ्रेंड्स, आपका 1914 से 1918 तक। तो 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था? 18 में फ्रेंड्स। उसके बाद में 10 जनवरी, ये याद रखिएगा, 10 जनवरी कितना? 10 जनवरी 1920 ईस्वी को राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। राष्ट्र संघ की स्थापना 100% है, इस पर बिहार पुलिस की कोई भी शिफ्ट में पूछा जाएगा। तो राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी में हुआ था। सभी लोग याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। चौथा नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या है? 100% कोई भी शिफ्ट में पूछे आने वाला है क्वेश्चन। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का जो तात्कालिक कारण था फ्रेंड्स, आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या, यानी सेराटोवा हत्याकांड देगा कहीं पर, या तो ये फिर लिख देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका करेक्ट आंसर हुआ, सेराटोवा हत्याकांड हुआ था। इसी बात से प्रथम विश्व युद्ध रूप में शुरू हो गया था। चलिए अगला सवाल है आपका कि आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या कब हुई थी? वही फ्रेंड्स, सेराटोवा हत्या जो कांड हुई थी तो किस तारीख को हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर 5 का होगा ऑप्शन नंबर बी, 28 जून 1914 को इनका हत्या कर दी गई थी। वहीं से आपका प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? 6 का करेक्ट आंसर गेस करते चलिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका वुड्रो विल्सन होगा। और ये सब क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका जो मैं गेस क्वेश्चन अति दिया हूँ ना, 9th 10th का जो पीडीएफ दिया हूँ 15-17 हज़ार, उसमें सभी सब क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट सब इसका रिवीजन कर रहे हैं, और जिनका एग्जाम है फ्रेंड्स आपका अगला डेट में है, वो 150 रुपये कोर्स खरीद कर करके रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, 6 नंबर सवाल का होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल आपका है कि द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो द्वितीय विश्व युद्ध देखिए 1939 में शुरू हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, कितना? 1939 में शुरू हुआ था और 45 में बंद हुआ था, यानी 6 वर्ष तक चला था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर लिखा हुआ फ्रेंड्स, द्वितीय विश्व युद्ध कितना? 1939 से 45 से चला था। एक क्वेश्चन 100% आ रहा है, दोनों क्वेश्चन आने वाला है इस बार फ्रेंड्स। अगर हम लिख करके रख लिए कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था जर्मनी। ठीक है, जर्मनी का हिटलर था, वो जर्मनी क्या क्या था, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, इसी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 नंबर सवाल को देखिए, 9 नंबर सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो विंस्टन चर्चिल के समय में आपका द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था 1939 में। 10 नंबर सवाल को देखिए, भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। फटाफट रिवीजन करते चलिए फ्रेंड्स, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आपका उसमें जुड़ जाइएगा 150 रुपया दे करके। तो उसमें आपको ये पीडीएफ के साथ साथ फ्रेंड्स आपका करंट अफेयर्स भी आज शाम तक जाएगा, और साथ में फ्रेंड्स 17,000 क्वेश्चन को मिलेगा, जो आगामी बिहार पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा है, जो स्टूडेंट जिनका है वो आराम से रिवीजन करके अपना स्कोरिंग बढ़ा सकते हैं। तो 11 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ईस्वी में शुरू किया गया था फ्रेंड्स। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरुआत की गई थी। 12 नंबर सवाल है, महर्षि पतंजलि, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, महर्षि पतंजलि किस शासन के समकालीन थे? तो 12 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, पुष्यमित्र शुंग के थे। अगला सवाल को देखते हैं, 13 नंबर सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, रॉकीज, एंडीज, एटलस, अल्पस एवं हिमालय किस प्रकार के पर्वत है? पूछा जा सकता है, या तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है हिमालय। तो ये क्या है? वलित पर्वत यानी नवीन पर्वत का उदाहरण है। भारत का जो फ्रेंड्स अरावली है, जो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ये सब लोग याद रखिएगा। विश्व में सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है, तो कौन सा? अरावली है। अरावली का ऊंचा शिखर सबसे कौन है फ्रेंड्स? तो गुरु शिखर है। ये सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो रॉकीज पूछ दे, एंडीज पूछ दे, हिमालय पूछ दे, एटलस पूछ दे, सभी जो वलित यानी मोड़दार पर्वत या नवीन पर्वत का उदाहरण है। अगला सवाल,
ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी डॉन्स कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, पंपास अर्जेंटीना के कहा जाता है फ्रेंड्स, ये भी पूछा जाता है बार बार, अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो आपका पंपास कहा जाता है। डॉन्स किसका है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक फ्रेंड्स, तो घास से संबंधित देखिए टॉपिक वाइज दिए हैं, जो आपका कोर्स दिए हैं फ्रेंड्स, क्रैश कोर्स, उसमें देखिए टॉपिक वाइज सब दिया हुआ है, उसको सभी लोग याद कर लीजिएगा। अगला है 15 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स कि अर्थशास्त्र में ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो 15 का करेक्ट आंसर मुद्रा संचालन से संबंधित है। अगला 16 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? ये क्वेश्चन कोई भी शिफ्ट में पूछा जा रहा है। 16 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स 36। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 36,000 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए कि रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो 17 का ऑप्शन नंबर, इसे नवंबर क्रांति भी कहा जाता है। इसके अगुआ कौन थे फ्रेंड्स? 1917 में हुआ था, तो लेनिन ने अगुवाई किए थे फ्रेंड्स इस क्रांति का। लेनिन का मृत्यु हो सकता है इस बार पूछा जाए फ्रेंड्स, तो 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी, सभी लोग याद रखिएगा। अगला है मानव मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 18 का हो जाएगा फ्रेंड्स, ये उद्दीपन के रूप में संचित होती है। 19 नंबर सवाल को देखिए, वातपोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो यह भौतिक प्रक्रिया का उदाहरण है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 19 का हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, सभी लोग याद रखिए। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसी चीज़ का जलना, कोयला का जलना, सब रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जबकि फ्रेंड्स आपका बर्फ का पानी बनना, पानी से बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहा में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसका कॉन्सेप्ट सब लोग क्लियर रखिएगा, सब दिया हुआ है फ्रेंड्स आपका गेस्ट क्वेश्चन में, जो आपका क्रैश कोर्स है उसमें। 20 नंबर सवाल का देखिए फ्रेंड्स, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? इससे 2-4 क्वेश्चन जरूर रहेगा फ्रेंड्स। तो देखिए 1922 में गया में हुआ था फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अध्यक्ष कुछ चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स, ये भी अब याद रखिएगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 38वां अधिवेशन था जो गया में 1922 ईस्वी में हुआ था, इसमें चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, सभी लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि उपापचय एंजाइम, ठीक है फ्रेंड्स, अनुपस्थित होता है। 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, विषाणु में ये नहीं पाया जाता है। 22 नंबर सवाल को देखिए, सतलज तथा काली नदियों के बीच हिमालय का भाग को किस नाम से जाता है? वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसके? तो इसे कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सतलज तथा काली नदियों के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि आलू, टमाटर और बैगन 3 विभिन्न वर्ग हैं, परंतु वो किस वंश के अंतर्गत आता है? तो सोलोनेसी यानी सोलोनेम वंश के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, ये तुंगभद्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल को देखिए, 25 नंबर सवाल है ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? 25 का करेक्ट आंसर हो गया इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। ऑक्सीकरण में क्या होता है फ्रेंड्स? इलेक्ट्रॉन त्याग होता है, हानि होती है। 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए 17,000 फ्रेंड्स, तो 150 रुपया खर्च करना पड़ेगा। इस वीडियो के नीचे अब मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, उसके साथ साथ ही फ्रेंड्स आपका मैं भी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर देता हूँ, आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। 83 40 250 और 242। ठीक है फ्रेंड्स, कितना? 83 40 250 242। प्रमोद सर यहाँ से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मात्र 150 रुपया लगेगा, फ़ोन पे करना रहेगा, तो आप हमसे बात कर लीजिए, उसके बाद मैं दे दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका है कि पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो चलिए गेस कर लिए होंगे आप लोग। तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कंपोस्ट खाद, जो सड़ा गलाकर बनाया जाता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, थर्मस फ्लास्क में जल किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है थर्मस फ्लास्क में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, संचालन, संवहन और विकिरण तीनों प्रक्रिया इसमें होती है। चलिए 28 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए गेस करिए 16 सितंबर को, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन दिवस कब मनाया था? तो 16 सितंबर को। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मीर कासिम ने ऐसा किया था। बंगाल कि किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो मीर कासिम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर, रक्त का वर्गीकरण किसने किया था? ठीक है फ्रेंड्स, रक्त का वर्गीकरण किसने किया था? तो इसका 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, विलियम हार्वे जो रक्त परिसंचरण का खोज किया था, ये क्वेश्चन ये दोनों में से पूछा जा रहा है। तो रक्त परिसंचरण का खोज विलियम हार्वे ने किया था, और रक्त समूह का जो वर्गीकरण किया था फ्रेंड्स वो कार्ले लैंडस्टीनर ने किया था। 30 क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स, 70 क्वेश्चन और देखेंगे। 31 नंबर सवाल आपका है कि किसके शासनकाल में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था? 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ बुक के शासनकाल में हुआ था।
अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था, याद रखिएगा। सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 32 का करेक्ट आंसर हेक्टर मोनरो ने किया था। अगला सवाल 33 नंबर सवाल को देखिए, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? तो 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए 1757 ईस्वी में, ठीक है। 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई भी हुआ था। प्लासी की लड़ाई पूछा जा रहा है इस बार, तो 23 जून याद रखिएगा। 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। तो इसी समय इसको क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। 34 नंबर सवाल को देखिए, प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो ये देखिए इसका हड़प नीति के अंतर्गत मिलाया था फ्रेंड्स। तो 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अवध को मिला लिया था। 35 नंबर सवाल आपका देखिए, 35 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन है जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? 35 का करेक्ट लॉर्ड डलहौजी ने किया था। 36 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेटिंग को जाता है, ठीक फ्रेंड्स। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया था, राजा राम मोहन राय के सपोर्ट से किया था फ्रेंड्स। 1829 ईस्वी में इन्होंने अंत कर दिया था लॉर्ड विलियम बेटिंग ने, याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय जो ब्रह्म समाज की स्थापना किया था 1828 ईस्वी में, सभी याद रखिएगा। 37 नंबर सवाल को देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हेस्टिंग्स हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल को देखिए, फिर सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है, तो 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। अगला सवाल को देखिए, 39 नंबर सवाल है, फिर ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था? तो 39 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर कर्नल स्लीमैन, ठीक है फ्रेंड, स्लीमैन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठगों के दमन में से कौन सा बद था, ये संबंधित था ठगों के दमन में, तो ऑप्शन नंबर बी 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल को देखिए, 40 नंबर सवाल आपका यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। आप समझ में आ गया फ्रेंड्स कि लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया था फ्रेंड्स, ठीक है, ठगों का, और इसके लिए किसको नियुक्त किया था फ्रेंड्स? इसको कार्यवाही के लिए नियुक्त किया था स्लीमैन को। इसलिए पूछा जाता है कि ठगों के दमन किससे संबंधित है? तो ठगों के दमन में ये आपका कर्नल स्लीमैन इससे संबंधित है, याद रखिएगा। 40 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? 40 का जो करेक्ट सहायक संधि, तो लॉर्ड वेलेस्ली इसका करेक्ट आंसर। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो इसको आपका लॉर्ड वेलेस्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहायक संधि। 40 के नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 41 नंबर सवाल को देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, एक मिनट देखिए, क्वेश्चन घुमाया हुआ है, एक मिनट देखिए। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कहेगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए डुप्ले होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। सहायक संधि का जन्मदाता सहायक संधि जॉन वेलेस्ली को कहा जाता है। पितु लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति नहीं था। सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी डुप्ले द्वारा किया गया था, इसलिए उसे आविष्कारक कहा जाता है। तो इसमें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर लीजिएगा, ठीक फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर जो कह रहा है भारत में सहायक संधि का जन्म आविष्कार किसने किया था, कब, तो ये हो जाएगा डुप्ले। लेकिन क्वेश्चन देता है कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता मुख्य रूप से किसे कहा जाता है, तो ये आपका लॉर्ड वेलेस्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। ये कह रहा है और अपितु लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग नहीं किया था। सहायक संधि सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी डुप्ले द्वारा किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आप समझ गए, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। सर्वप्रथम डुप्ले के द्वारा किया गया था, तो आविष्कार है जो इसने किया था। लेकिन क्वेश्चन जब पूछेगा फ्रेंड्स, तो आपका यही वाला क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सहायक संधि का मतलब शुरू करने का या जे करने का श्रेय किसे जाता है, तो ये लॉर्ड वेलेस्ली इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन ये स्थिति यही है फ्रेंड्स कि सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, डुप्ले, तो आविष्कार हो गया आपका डुप्ले। लेकिन भारत में मुख्य रूप से जब प्रयोग पूछेगा डायरेक्ट फ्रेंड्स, तो आपका लॉर्ड वेलेस्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 41 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। 41 का बी हो जाएगा। 42 नंबर सवाल को देखिए, 42 नंबर सवाल आपका है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। 42 का अनुच्छेद 44 हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सभी नागरिकों के लिए सामान्य न्याय और मुफ्त कानून सहायता प्रोत्साहित करता है? 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 39 का ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, 44 नंबर सवाल को देखते हैं। 44 नंबर सवाल है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 3 हो जाएगा, ठीक है।
45 नंबर सवाल को देखिए। 45 नंबर सवाल है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अनुच्छेद 343 इसका सभी लोग याद रखिएगा। इसी में आपको कहा गया है कि राज्य का भाषा हिंदी होगा और लिपि हो जाएगा, देवनागरी हो जाएगी। 46 नंबर को सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है। बाहरी आक्रमण कह रहा है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए 352 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो 356 हो जाएगा, और वित्तीय आपात रहता है तो 360 हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब चूंकि बाहरी आक्रमण कह रहा है फ्रेंड्स, अगर राज्य में रहेगा तो 356 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन प्रावधान करता है। तो 47 का देखिए एक हो जाए 356 फ्रेंड्स। राज्य में जब संवैधानिक तंत्र होता है तो ये हो जाता है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। 1857 की जो सिपाही विद्रोह हुआ था फ्रेंड्स, तो उसका जो चिन्ह है, जो क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें कमल और चपाती इसका करेक्ट आंसर है। कमल और रोटी, चपाती मीन्स क्या होता है, रोटी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, मंगल पांडे जिसने 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया था, उस संबंधित कौन सा रेजिमेंट से संबंधित था फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा 34वीं नेटिव फैक्ट्री से इन्फेंट्री से संबंधित थे। कौन सा रेजिमेंट से, तो ऑप्शन नंबर ए 34वीं। सभी लोग याद रखेगा, मंगल पांडे। मेरठ से शुरू हुआ था पहला विद्रोह फ्रेंड्स, सिपाही विद्रोह फ्रेंड्स, आप सभी लोग को पता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि 1857 विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है, सभी को पता भी होगा इसका। तो ये क्या चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करने के लिए कहा, इसी से आपका विद्रोह फैला था। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में किसके शासन में लागू किया गया था। तो ल से लागू, ल से लिप्पन के शासनकाल में लागू किया था, और यही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट र से रिप्पन, रिप्पन के शासन में रद्द हो गया था। ये ट्रिक बन गया फ्रेंड्स। लागू किसने किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ल से लिटन, ल से लागू किया था, लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था, तो र से रिपन। ठीक है फ्रेंड्स, तो लागू लिटन और रद्द किसने किया था, आपका रिपन ने। अगला, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन 100% कोई भी शिफ्ट में पूछा जाएगा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ये भी सभी लोग याद रखिएगा। अगला, पाटलिपुत्र इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। तो देखिए, पाटलिपुत्र को सबसे प्रथम राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था फ्रेंड्स, तो उदयन ने किया था। ये सभी लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछने वाला है। उदयन ने इसको किया था। बिहार केसरी किससे संबंधित किया जाता है। तो बिहार केसरी किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, तो आपका डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 55 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। तो मलिक जानी को किया था फ्रेंड्स। तो आपका 55 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है। तो देखिए, अर्थशास्त्र के अनुसार कि न जोती जाने वाली या जनजातियों वाली। तो ऑप्शन नंबर इसका 56 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है, सीता भूमि कहा जाता है। तो अब 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये अर्थशास्त्र के अनुसार हो जाएगा। अगला, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमार गुप्त ने किया था। क्वेश्चन आने वाला है फ्रेंड्स, इसको नष्ट किसने किया था, इसका वैभव नष्ट किसने किया था। तो बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, 57 हो गया। 58 नंबर सवाल को देखिए। 58 नंबर सवाल है, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है एक बार, यहाँ इसमें आ चुका है फ्रेंड्स। 58 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ फ्रेंड्स, तिब्बत का पठार विश्व, नहीं फ्रेंड्स ये नहीं, ये रिपीट हुआ है, नहीं वो तो छोटा नागपुर का पठार रूर किसे कहा जाता है। तिब्बत के पठार समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, तो 5 किलोमीटर है। सभी लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर कह रहा है, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार जो अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। ये सभी लोग याद रखिएगा। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि ज्वालामुखी राख से बनी चट्टान को क्या कहते हैं। तो देखिए, जनरली देखा जाए फ्रेंड्स, ज्वालामुखी राख से जो लावा निकलता है उसे टूटने से बनता है अग्नि चट्टान कहा जाता है। उसे टफ भी कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 59 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट्स में जो लिखा हुआ देख लीजिए कि जब मैग्मा सतह पर पहुंचता है, पृथ्वी के अंदर जो लिक्विड पदार्थ रहता है उसे मैग्मा कहा जाता है। इसे कहा जाता है फ्रेंड्स, इसे लावा भी कहा जाता है। जब ऊपर आता है फ्रेंड्स ये, तो मैग्मा जब ठंडा होता है तो लावा हो जाता है। लावा से जो राख विस्फोट से ज्वालामुखी बनता है, ठीक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला लावा सख्त होकर अग्नि चट्टान का निर्माण करता है, जिसे टफ कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, अगर पूछे डायरेक्ट कि कौन चट्टान बनता है डायरेक्ट फ्रेंड्स, तो आपका अग्नि चट्टान कहिएगा। अगर इस तरह से रहेगा फ्रेंड्स कि ज्वालामुखी राख से बनी चट्टान को कहते क्या है, तो उसे टफ कहा जाता है। याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत में इनाम भूमि किसे दिया जाता था। 60 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर
विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता था। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जिस तरह से पृथ्वी घूमता है फ्रेंड्स उसी तरह से घूमता है। 61 का करेक्ट आंसर पश्चिम से पूरब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भू स्थिर उपग्रह पश्चिम से पूरब। 62 नंबर सवाल को देखिए, 62 नंबर सवाल है, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 39 का ए हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, 63 नंबर है, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित की गई है? तो 63 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर धारा 47 याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब भारत में प्रथम बार बिहार में शराबबंदी कब हुआ था फ्रेंड्स? 2016 में। ये भी याद रखिएगा, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। 16 में हुआ था पूर्ण रूप से बिहार में शराब बंद। और ये धारा किससे संबंधित है? तो धारा 47 से संबंधित है। चलिए फ्रेंड्स फटाफट देख रहे हैं क्योंकि समय कम है फ्रेंड्स। मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटती है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्षोभ मंडल में बिजली चमकना जो भी होता है, इसे अंग्रेजी में क्या कहता है फ्रेंड्स? इसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। सभी लोग याद रखिएगा, ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल। अगला फ्रेंड्स 3 सेकेंड का नियम का संबंध किस खेल से है? ठीक है, तो 65 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बास्केटबॉल से है। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं फ्रेंड्स? तो टोटल 5 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिए। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 होते हैं। तो सभी इसका भी याद रखिएगा, इसे पूछा जाएगा। सोनपुर मेला को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सोनपुर मेला संबंधित बिहार से क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। इसको क्या कहते हैं? हरिहर क्षेत्र का भी मेला कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? 67 का एक क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। तो यह फ्रेंड्स ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद को बढ़ाना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद को बढ़ाना पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य यही होता है। तो 67 का करेक्ट आंसर आपका ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 67 का। चलिए 68 नंबर सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि पंचायती राज प्रदान करता है। तो पंचायती राज प्रदान क्या करता है? एक मिनट फ्रेंड्स, 68 हाँ, तो ये स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन को करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रदान करता है क्या फ्रेंड्स? तो ये स्थानीय लोकल स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन को करता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 68 का। चलिए 69 नंबर सवाल को देखते हैं कि भारत के सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किससे होते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून से क्वेश्चन पूछने वाला बिहार पुलिस में। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो वर्षा प्राप्त होता है यही दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है फ्रेंड्स, सभी लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा भारत के पश्चिमी तट पर, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 70 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर सवाल आपका है कि भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? जाड़े के समय में भारत का कौन सा राज्य है? तो तमिलनाडु राज्य। 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तमिलनाडु राज्य में क्या होता है फ्रेंड्स? लौटती मानसून से जाड़े में वर्षा होती है। अगला सवाल को देखते हैं कि मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? देखिए इंपॉर्टेंट, निवर्तन से मानसून जब निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा जो होता है फ्रेंड्स आपका चेन्नई में होता है। ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है तो किससे होती है फ्रेंड्स? तो 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी मानसून से आपका चेन्नई में जाड़े में वर्षा होती है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। 74 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी सत्ता का विकेंद्रीकरण पर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पंचायती राज अर्थात क्या होता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। ठीक है, विकेंद्रीकरण, डिस्ट्रीब्यूशन। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, आम्र वर्षा क्या है? ये बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है 75 का फ्रेंड्स। बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो आम्र वर्षा कहा जाता है। ठीक है, क्या? आम्र वर्षा। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा किसके कारण होती है? कौन से होती है फ्रेंड्स? 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ से होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में जो वर्षा होता है वो पश्चिमी विक्षोभ से होता है। अगला सवाल को देखिए, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन होता है, यही इसका मानसूनी जलवायु का प्रमुख विशेषता होता है कि वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवतीय रेखा होता तो यह जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो क्या हो जाता फ्रेंड्स? 78 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होता। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग है तो इसकी जिम्मेदारी किसका होगा? तो ये आपका 79 का हो जाएगा फ्रेंड्स, केंद्र सरकार का होता है, ना कि आपका राज्य सरकार का होता है। जो नेशनल हाईवे होता है उसका जिम्मेवारी केंद्र सरकार लेती है। तो 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, 80 नंबर सवाल को देखिए। 80 नंबर सवाल आपका, विषाणु में कौन सा प्रोटीन होता है? तो विषाणु में कौन सा? 80 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है,
लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विषाणु में कौन सा प्रोटीन होता है? तो लाइकोप्रोटीन होता है। अगला सवाल को देखते हैं कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्तियों में कितने गुणसूत्र होते हैं? 81 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 47 होते हैं। ठीक है, जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति होते हैं इसमें टोटल कितने हो जाते हैं उसके? तो 47 हो जाते हैं। 81 का करेक्ट आंसर सी हो गया फ्रेंड्स। चलिए 82 नंबर सवाल तो देखिए 82 नंबर, जीवों के द्विनामपत्ति, एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। जीवों के द्विनामपत्ति के प्रतिपादक किसे माना जाता है? किसे का माना जाता है? तो आपका 82 का करेक्ट आंसर कार्ल लिनियस को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ठीक है फ्रेंड्स, यानी प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चार्ल्स डार्विन आ रहा है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। और ये भी क्वेश्चन द्विनामपत्ति के प्रतिपादक कार्ल लिनियस को कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई भी शिफ्ट में पूछा जाए। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों का अध्ययन किसके फाइकोलॉजी के अंतर किया जाता है फ्रेंड्स? इसका जो सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका सेलुलोज की होती है। ठीक है, क्योंकि शैवाल में फ्रेंड्स आपको पता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरित लवण भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर 83 का बी हो जाएगा। 84 नंबर सवाल को देखिए। 84 नंबर सवाल है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु प्राप्त करता है? तो उसको प्यूपा, इसका देखिए वो क्वेश्चन, इसका प्यूपा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, फिर डॉल्फिन किस वर्ग के उदाहरण है? 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्तनधारी के अंतर्गत आता है। डॉल्फिन याद रखिएगा किसके अंतर्गत आता है? तो स्तनधारी के अंतर्गत आता है। चलिए 86 नंबर सवाल, लोकसभा किस प्रकार का सदन है? देखिए फ्रेंड्स, संसद का निर्माण 3 से होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो देखिए लोकसभा है जो निम्न सदन है और राज्यसभा है जो आपका उच्च सदन है। ठीक है फ्रेंड्स, लोकसभा है जो अस्थायी सदन है और राज्यसभा है जो अस्थायी सदन है। तो याद रखिएगा तीनों फ्रेंड्स, संसद का निर्माण किससे होता है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा वो जो उच्च सदन है। हेपेटाइटिस से शरीर के किस अंग प्रभावित होता है? हेपेटाइटिस भी होता है फ्रेंड्स, जो जॉन्डिस होता है तो इससे यकृत प्रभावित होता है। यकृत जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, लीवर। ठीक है, यकृत लीवर सबसे बड़ा ग्रंथि वही है, याद रखिएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कहेगा तो कौन है फ्रेंड्स? वही लीवर, यकृत है, और वही है जो हेपेटाइटिस से प्रभावित होता है, जॉन्डिस जिसे कहते हैं। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो भिलाई किसके आपका रूस से किया गया था। इंग्लैंड से कौन किया गया था फ्रेंड्स? तो इंग्लैंड से आपका दुर्गापुर की स्थापना इंग्लैंड के सपोर्ट से किया गया था, जर्मनी के सपोर्ट से राउरकेला किया गया था, रूस से बोकारो और भिलाई किया गया था। ठीक है, तो बोकारो और भिलाई स्टील प्लांट है जो रूस की सहायता से इंग्लैंड से किया गया था। तो कौन सा फ्रेंड्स? दुर्गापुर जो स्टील प्लांट बना था और राउरकेला है जो जर्मनी से बना था। तो सबका याद रखेगा। आतंक विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 21 मई को मनाया जाता है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि भूमध्य रेखा के समानांतर खींची रेखाएं को किस नाम से जानी जाती है? तो इसे हम अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 को ये हो जाएगा। 91 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो आपका हिंद महासागर में स्थित है ना। 91 का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रशांत महासागर में नहीं, कहीं प्रशांत महासागर में हो जाएगा। हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है फ्रेंड्स? तो ये आपका प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप पड़ता है। 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 92 नंबर सवाल को, राधा मोहन कप का खेल किससे है फ्रेंड्स? तो 92 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी को पोलो से होगा। पोलो से है। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से? तो पोलो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 4 खिलाड़ी होते हैं। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, अगला सवाल है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, अगला सवाल को देखिए। 94 नंबर सवाल आपका है कि निम्न जीवाश्म ईंधनों में कौन स्वच्छतम ईंधन है? 94 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक गैस स्वच्छतम ईंधन के अंतर्गत आता है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भ? बहुत अच्छा सवाल है 95 का। यह अनुच्छेद 48 के 1 में कहा गया है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण प्रदान करे। ठीक है, तो 48 का ये। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो 360 वित्तीय आपात अभी एक बार भी नहीं लिया गया है। तो 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? नए राज्य का प्रवेश, तो 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 2 हो जाएगा। 98 नंबर सवाल को देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है? तो ये आपका सी हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी को संविधान का आत्मा भी कहा है इन्होंने। 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। पूछेगा कि अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है? तो संविधान का आत्मा कहा है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो 99 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 335 हो जाएगा।
चलिए फ्रेंड्स 100 नंबर सवाल को देखते हैं। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा था, हमारी नीति और हमारा लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है। 100 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है फ्रेंड्स, चूंकि सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है जन्म भारत में मुख्य रूप से तो आपका वेलेस्ली, लेकिन डुप्ले जो फ्रेंड्स सबसे पहले उसका शब्द का प्रयोग किया था सहायक संधि का। लेकिन ये क्वेश्चन इस तरह से देखिए पूछेगा फ्रेंड्स कि भारत में सहायक संधि के लिए कौन उत्तरदायी है, तो लॉर्ड वेलेस्ली भारत में है। चलिए अगला लास्ट सवाल है फ्रेंड्स कि किस वायसराय के कार्यकाल में चौरी चौरा हत्याकांड की घटना घटी थी फ्रेंड्स, तो आपका 1922 ईस्वी में घटा था, सबको पता है। तो ये बी हो जाएगा, लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में क्या हुआ था फ्रेंड्स, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो 101 क्वेश्चन था। इसी तरह से फिर आपको शाम तक एक और वीडियो मिलेगा मैराथन क्लास का फ्रेंड्स। ठीक है, और जो कोर्स लेना चाहते हैं जिनको बहुत फायदा होने वाला है तो 150 रुपये में क्रैश कोर्स खरीद सकते हैं। क्रैश कोर्स खरीदने के लिए कुछ नहीं फ्रेंड्स, आप 83 40 250 और 242 पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और किस तरह से आपको कोर्स दिया जाएगा आपको बता दिया जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तुरंत मतलब कि 2 मिनट में पेमेंट करने के बाद 150 रुपये आपका सारा कोर्स दे दिया जाएगा। लगभग वही 17,000 के क्वेश्चन दिया जा रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, और इसका PDF भी है जो पेड ग्रुप में दे दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स।